हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नो टीवी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे खुश नसीब लोगों के बारे में बात करेंगे जो एक पल में अमीर हो गए। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं नॉर्थ कोरिया और बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के एयरपोर्ट पर सफाई करने वाले कुछ वर्कर्स की। रोजाना की तरह कुछ वर्कर्स एयरपोर्ट की सफाई कर रहे थे और कचरे के डिब्बे खाली कर रहे थे, लेकिन जब उनमें से एक वर्कर ने कचरे के डिब्बे को ट्रक में डालना चाहा तो उसने महसूस किया कि कचरे का डिब्बा काफी भारी है। हालांकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वर्कर ने सोचा कि क्यों ना कचरा बाहर निकाल लिया जाए और आधा पहले और आधा बाद में समेट लिया जाए। फिर उस वर्कर ने फौरन कचरा बाहर निकाला। कचरा बाहर निकालते हुए उस वर्कर की नजर एक कागज पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि कागज में कुछ लिपटा हुआ है। वर्कर ने जब उस कागज को खोला तो उसमें से 7 सोने के सिक्के निकले। वर्कर उन सिक्कों को देखकर हैरत में डूब गया, लेकिन वर्कर ने ये सारे सिक्के फौरन एयरपोर्ट इंचार्ज तक पहुंचा दिए और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। कई दिन इन्वेस्टिगेशन की मगर उन सिक्कों का मालिक ना मिल सका। तो एयरपोर्ट इंचार्ज ने ये सारे सिक्के उस वर्कर की ईमानदारी पर उसको इनाम में दे दिए। दोस्तों, सिक्के मिलने के बाद वो सफाई वाला करोड़पति बन गया, क्योंकि सोने के सिक्कों की कीमत तकरीबन 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। तो दोस्तों, हम चलते हैं इंग्लैंड और बात करते हैं इंग्लैंड में हाईवे पर सफाई करने वाले स्वीपर्स की। हिल टाउन हाईवे पर 2 वर्कर्स रोजाना की तरह सफाई कर रहे थे कि हाईवे के किनारे पर उन दोनों को एक टायर नजर आया। उन्होंने टायर को जब गौर से देखा तो टायर काफी अच्छी हालत में लग रहा था। उनमें से एक वर्कर ने जब टायर को उठाया तो उस टायर में से एक आवाज आई। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई कॉइन्स को एक बोतल में हिला रहा हो। उन वर्कर्स ने फौरन उस टायर को खोला और फिर उसमें से तकरीबन 2 करोड़ रुपए निकले। ये 2 करोड़ रुपए चंद सोने के सिक्कों और नोटों पर मुश्तमिल थे। उन दोनों वर्कर्स ने फौरन पुलिस को कॉल कर दी। इन्वेस्टिगेशन से ये ना पता चल सका कि ये पैसे किसके हैं, तो वो रकम पुलिस ने वर्कर्स में ही बांट दी। दोस्तों, यूरोप और अमेरिकी ममालिक में नोट करेंसी को एक मुद्दत के बाद एक्सपायर कर दिया जाता है और उन नोट्स को एक कटिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जिससे नोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद उन नोटों को रद्दी में बेच दिया जाता है। इंग्लैंड में 2012 में एक रद्दी वाले ने ऐसे ही नोटों के 40 बैग्स खरीदे और जब उस रद्दी वाले ने बैग्स को खोल के चेक किया तो उनमें से एक बैग में सही सलामत नोट मौजूद थे। ये नोट देखकर वो शख्स हैरत में मुब्तला हो गया और नोट गिनना शुरू कर दिए। गिनने के बाद ये पता चला कि ये तकरीबन 85 लाख डॉलर्स हैं, जो कि तकरीबन 1 अरब 31 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक और कहानी है। एक गार्डन में एक खातून टहल रही थी कि उनको कचरे के डिब्बे में एक रेक्टेंगल शेप की कोई चीज नजर आई। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वो एक पेंटिंग थी। उस खातून को ये पेंटिंग बेहद पसंद आई और इसलिए वो इसे घर ले आई। कुछ दिन बाद इस खातून ने इस पेंटिंग के मुसव्विर को तलाश करना शुरू कर दिया जिसने इस खूबसूरत पेंटिंग को बनाया था। उस खातून ने रिसर्च की तो ये पता चला कि ये पेंटिंग एक फेमस मैक्सिकन पेंटर रूफिनो टमायो ने 1970 में बनाई थी। इस पेंटिंग का नाम ट्रेस पर्सोनाजेस था और ये पेंटिंग चोरी हो गई थी। इस पेंटिंग को $1 मिलियन में बेचा गया था, जो कि तकरीबन 16 करोड़ रुपए बनते हैं, और ऐसे वो खातून करोड़पति बन गई थी। तो दोस्तों, हम चलते हैं फिलीपीन और बात करते हैं एक माहीगीर की। ये कहानी है 2010 की, जब एक माहीगीर झील के किनारे मछलियां पकड़ रहा था कि अचानक साहिले झील पर उसको एक काले रंग का पत्थर नजर आया। ये पत्थर काफी चमक रहा था। ये पत्थर दरअसल एक मोती था, लेकिन उस वक्त ये बात माहीगीर को मालूम ना थी। माहीगीर ने इस पत्थर को कई साल अपने पास रखा। एक दिन उस माहीगीर के घर में आग लग गई और उस माहीगीर ने अपना सारा घर का सामान बाहर निकाल लिया। पैसों की तंगी की वजह से उस माहीगीर ने अपना कुछ सामान बेचना चाहा। तब ये माहीगीर इस पत्थर को भी एक जौहरी के पास ले गया। जौहरी ने इस पत्थर की कीमत तकरीबन 10 करोड़ रुपए बताई और ऐसे ये माहीगीर करोड़पति बन गया। तो दोस्तों, अब चलते हैं बल्गारिया और बात करते हैं एक घर के मालिक की, जो कि अपने घर की रिकंस्ट्रक्शन करवा रहा था। घर की रिकंस्ट्रक्शन के लिए कई मजदूर काम कर रहे थे। उनमें से एक मजदूर जिसका नाम बॉब था, उसने बाथरूम की दीवारों को तोड़ना शुरू किया। दीवार तोड़ते हुए उस दीवार में बॉब को कुछ डिब्बे नजर आए। उन डिब्बों में 1920 के चंद दस्तावेजात और रकम मौजूद थी और उस रकम की मालियत 2.5 करोड़ रुपए बनती थी। और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये रकम एक बिजनेसमैन की है, जिसने टैक्स से बचने के लिए इन पैसों को यहाँ छुपा दिया था। बॉब ने इन डिब्बों के बारे में घर के मालिक को इत्तला दी और सोचा कि क्यों ना कानूनी तरीके से इस रकम को आपस में तकसीम कर लिया जाए, लेकिन घर के मालिक ने कहा कि वो उसको सिर्फ 10% हिस्सा ही देगा, लेकिन बॉब ने 40% हिस्से का मुतालबा कर दिया।
घर का मालिक इस बात पर बॉब से झगड़ने लगा। बॉब ने कहा कि ये फैसला अब अदालत करेगी कि किसके हिस्से में कितने पैसे आएंगे, लेकिन अदालत ने ये फैसला किया कि ये सारी रकम उन तमाम मजदूरों में तकसीम कर दी जाए जो घर की रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे। इन सब मजदूरों के हिस्से में तकरीबन 8-8 लाख रुपए आए, जो कि उन मजदूरों के हिसाब से बहुत थे। तो दोस्तों बात करते हैं आखिरी कहानी की। एक दिन एक कपल अपने पालतू कुत्ते को एक पार्क में घुमा रहा था। ये अपने कुत्ते को घुमा ही रहे थे कि इनकी नजर एक बॉक्स पर पड़ी। ये बॉक्स आधा जमीन के अंदर था और आधा बाहर। इन्होंने उस बॉक्स को बाहर निकाला तो उसमें से कसीर तादाद में सोने के सिक्के पड़े मिले। ये सब सिक्के 19वीं सदी के थे, जो कि ढूंढने से भी ना मिलते। ये सिक्के दिखने में इतने साफ थे कि ऐसा लग रहा था इन सिक्कों को किसी ने हाथ भी ना लगाया हो। उन सिक्कों की कीमत आज के दौर में 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। तो दोस्तों ऐसे वो कपल भी बेहद अमीर बन गया। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि इनमें सबसे ज्यादा यूनिक स्टोरी आपको कौन सी लगी। इसी के साथ अन्नू टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।